भारतीय दंड संहिता और भारतीय न्याय संहिता से मोटे तौर पर सिर्फ 2 लोगों को छूट हासिल है राज भाई। इससे हमको भी सहमत होना होगा, धर्मेंद्र जी को भी, बाकी को भी। भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल, बाकी तीसरे मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री किसी को छूट हासिल नहीं है। क्या? जैसे कानून ननकू पे एप्लीकेबल है वैसे ही दूसरे पे एप्लीकेबल है। सिर्फ राष्ट्रपति और राज्यपाल को हमने छूट दी कि पद पर रहते हुए उनकी डंडाडोली ठीक नहीं, पद पर हटने के बाद डंडाडोली उनकी भी हो सकती है राज भाई। जीवन भर का ब्लैंक चेक उनको भी नहीं दिया हमने, बाकी सबको छोड़ ही दो। एक बात जो अरविंद सिंह ने कही, इसमें बात में दम तो है। देखो भैया, आप लोगों ने निशिकांत को इस बात के लिए बाध्य क्यों नहीं किया स्पीकर के जरिए कि वो सारी 10 दर्जन भर किताबें जिनमें अय्याशी अय्यारी वो लाए थे ढूंढ के, और नेहरू जी से लेके इंदिरा जी और सोनिया गांधी तक बात ले गए थे, वो सारी चीजें प्रमाणित करें, और प्रमाणित नहीं करें तो निशिकांत के खिलाफ वो लाओ मोशन, उनकी सदस्यता निरस्त कराओ, और वो भी ना हो पाए तो मुकदमा कर दो। लेकिन आप लोगों ने निशिकांत दुबे को खाली छोड़ दिया, कोई बोल ही नहीं रहा कि वो किताबें कहां कौन सी हैं, दिखाओ, लाओ, उन पर दस्तखत करके रखो टेबल पर। राज भाई, ये कह रहे हो कि निशिकांत ने गंदी बातें की, गंदी बातें की तो सजा दिलाओ। आखिर नेहरू जी पर आक्षेप है, एडविना को लेकर, मथाई को लेकर इंदिरा जी पर आक्षेप है, करप्शन को लेकर सोनिया जी पर आक्षेप है। कैसी कैसी बातें आई कि 12 साल तक रिश्ता रहा, कोई कहीं कुछ क्या क्या बवाल है उसमें नहीं, और कैसा कैसा रिश्ता राम भजो है। सुनने वाला शर्मा जाके बंद करो यार, क्या बवाल है साला। क्या एक वो कौन वो योग सिखाते थे ब्रह्मचारी, क्या वो भी कदाचारी थे, उसमें लिखा, हाँ धीरेन्द्र ब्रह्मचारी बाबा जो था वो भी जगलर थे। तो इस सब में कांग्रेस को स्टैंड तो लेना चाहिए था अपने पुरखों के लिए, नहीं राज भाई। दादा मैं एक बात कहता हूँ, देखिए मैं सबसे पहले अरविंद भाई से कह दूं, अरविंद भाई मैं किसी से द्वेष भावना रख के कोई बात नहीं कहता, बस मेरी एक उम्मीद होती है, मैं मंगल पांडे जी से, बीजेपी के प्रवक्ता जो मंगल पांडे बने, मैं उनसे कोई अपेक्षा नहीं रखता, लेकिन आप विश्लेषक हैं, आपके विश्लेषक सब होते ही आप अनबायस होके बोलते हैं तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब लगता है कि बायस, मैं आपका सम्मान करता हूं, जैसा भाई ने भी कहा, आपने ये बात सही कही कि हमें ये आवाज उठानी चाहिए। अगर आपने बात सही कही, एक बात आप दादा से भी पूछ लेना, मैं भी ब्लंटली बोलने वाला व्यक्ति हूं, मैं मुंह में राम बगल में ईंटे मिल गए राम तो उनको पीटे वाला व्यक्ति नहीं हूं। बात यहां कहूंगा और अपने जमीर को जिंदा रख के कहूंगा। बस एक बात पूछना चाहता हूं मंगल पांडे साहब से कि आखिर के एमओडी ने उस किताब को छपने की परमिशन क्या सोच के नहीं दी, मतलब क्या था उसके अंदर, यही बता दे भाई। नहीं दी, कुछ तो बताएंगे ना भाई, कुछ तो बताना चाहिए दादा कि आखिर एमओडी ने क्यों नहीं दी। पहली ये तो हो गई, दूसरी बात, पहली तो मैंने अरविंद भाई को कह दी थी, अब तीसरी बात, एक बात कहना चाह रहा हूं, आखिर इस बात का सदन में डर क्या था, डिफेंस मिनिस्टर को या प्रधानमंत्री जी को? अभी मैं भूल गया, अभी किसी ने कहा था, वो ये भी तो कह सकते थे ना, धर्मेंद्र भाई ने कहा था, वो कह देते नहीं हमने ऑर्डर दिया था भाई, नहीं 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 ये गलत बात है, ये भी कह देते तो क्या था। लेकिन एक बात बताऊंगा मैं आपको, जितना प्यार से मंगल पांडे साहब आपकी पार्टी को इस देश की जनता ने चुना था, उतना ही ठगी हुई महसूस कर रही है। और आज हटकर एक बात पूछना चाहता हूं, अगर आपका जमीर जिंदा होगा, अगर आप जैसे लोगों का मेरी बात को समझना, मैं कहां कह रहा हूं, आप इतना बता दो कि सरकार ने यूजीसी कानून लाके गलत किया था, अगर इतना कह दोगे तो मैं मानूंगा कि मेरे भाई का जमीर जिंदा, किरदार जिंदा है। बात डिबेट से हटकर है, बात डिबेट से हटकर है। अरे हमसे पूछो, जो है उसे बोलूंगा, आप बोलो, बस मैं नहीं बोलूंगा। आप बोलो पांडे जी कि यूजीसी सही किया या गलत किया। आऊंगा पांडे जी के पास, आऊंगा। धर्मेंद्र भाई, वही प्रश्न, इंडिया गठबंधन के सबसे नामी पुरखों पर गंदे गंदे आक्षेप आए, किताबों लेके आए थे निशिकांत, अखिलेश जी, राहुल जी, ममता जी, तेजस्वी यादव, सबको मिलके इस पर हंगामा नहीं कर देना चाहिए था?
क्या वस्त्र हरण कर रहे हो, चीर हरण कर रहे हो यार, और वो भी संसद में? क्या सब लोगों ने मुंह क्यों काला चश्मा लगा के मुंह उधर क्यों कर लिया? बोले नहीं, हम ना देख रहे ना सुन रहे, कान में रुई है, आंख पे काला चश्मा, ऐसा क्यों कर लिया? नेहरू जी को, इंदिरा जी को, सोनिया जी को डिफेंड करने को क्यों नहीं दिखाई दिया मैदान में? अमिताभ जी देखिए, ऐसा जब नियम कानून जो आपने बताया कि संसद में कोई किताब लेकर नहीं आ सकते, ना ना ना, आप गलत सुन लेते हो। अरे दादा, आप गलत सुन लेते हो। ना ना, ये ना ना, अभी नहीं, ये तो मैंने कहा ही नहीं किताब लेके नहीं आ सकते। आप 100 किताबें ला सकते हो, आप एक टेम्पू भर किताब ला सकते हो, लेकिन किताब ऑथेंटिकेट करनी होगी, और ऑथेंटिकेट तभी होगी जब पब्लिश होगी। आप मेरी बात गलत क्यों ले जाते हो महाराज? आप एक ट्रक भर किताब ला सकते हो। हम एक लाइन में कह रहे हैं, अगर वो किताब बोल देते राहुल जी तो ऑथेंटिकेशन की बात करते ना लोकसभा अध्यक्ष जी, उन्होंने बोलने ही नहीं दिया। सवाल ये है। दूसरी बात मैं आपको बताऊं, मैं तो बहुत आपका सवाल गलत है थोड़ा मोड़ा जी। नहीं, एक मिनट सुन ले। जब अगर अभी आपके सामने फोन होगा, नेट पे डालिए और डालिए 4 स्टार ऑफ डेस्टिनी नरवणे की बुक, तो आपको कमर्शियल साइट पर उसकी बेट हाइट पेंगुइन प्रकाशक और ओरिजिनली पब्लिश्ड इन मई 2024 अभी भी लिखा है। और मैं कहूंगा दिल्ली पुलिस में दम है तो सबसे पहले अमेरिकन वॉलमार्ट के खिलाफ FIR करें, जो फ्लिपकार्ट ओन कर रहे हैं, जो इन्होंने उसको बेचने के लिए लगा रखा है। और जो कंपनियां हैं जो 2000 लेंथ 138 mm और बुक का जो कवर पृष्ठ है, उसके बाद जो जो आर्टिकल है जो ऑलरेडी अभी भी है। तो अगर पढ़ करके ये तो माना जा रहा है कि आपके पब्लिकेशन में जो चीजें आई है उस पर कोई सवाल उठा रहा है, तो उसकी ऑथेंटिकेशन की बात तो पहले सवाल आने के बाद होनी चाहिए ना अमिताभ जी। आपको कैसे मालूम है कि क्या बोलने वाले हैं? नरवणे करना लेते हैं, आप वो बंद करा दे रहे हैं। दूसरी बात भाई देखिए, अगर किताब लेकर के आए तो जो तमाम प्रतिबंधित किताबें थी, क्या लोकसभा अध्यक्ष जी का ये कर्तव्य नहीं था कि उसी समय इन पर निशिकांत दुबे टाइप के लोगों को, जिनकी कोई हैसियत नहीं, खुद का चरित्र अच्छा नहीं, वो दूसरों का चरित्र चित्रण और इतिहास के लोगों का, इतिहास में शामिल पुरुषों का, आप सब बोल सकते हो। निशिकांत 4 बार लोकसभा में चुन के आप बता रहे हैं उनकी हैसियत नहीं। गजब कर रहे हो यार, जिनका चरित्र नहीं है, आप लोग की हैसियत है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी से गजब कर रहे हो यार। अब मैं आरोप लगाने लगूं कि नरेंद्र मोदी का नाम फलानी फाइल में है, धमाकी फाइल में, सोशल मीडिया पे जो चल रहा है कि केंद्रीय मंत्री का नाम है, क्यों नहीं जवाब दे रहे? तो इसका मतलब जब तक तथ्य और सत्य ना हो किसी के, ठीक है धर्मेंद्र जी, मैं ठीक, एक मिनट रुकना होगा, अब रुकना होगा। मैं धर्मेंद्र जी से कहता हूं, कलेजा बाघ का करो, खूब आरोप लगाओ। पुलिस पकड़ रही, बाद में पकड़ेगी, अभी तो नहीं पकड़ेगी। आरोप लगाओ, और जिन पे लगाओगे उनके अंदर कलेजा होगा तो आप खिलाफ मुकदमा करेंगे, आपको जेल भेजेंगे, भिजवाएंगे। हिम्मत है तो लगाओ ना। इशारों में काहे को नैनो के बाण चला रहे हो महाराज? सीधे बाण चलाओ, नैनो के बाण ना चलाओ। यू कोई प्रेमी प्रेमिका का मसला है कि हम जानते हैं बोलेंगे नहीं। मेरा सिर्फ इतना प्रश्न, इंदिरा जी पर इतने विभत्स किस्म के आक्षेप लगे, किताब को उद्धृत करके निशिकांत दुबे ने लगाए, नेहरू जी और एडविना पर लगाए। जानते हम लोग भी हैं एडविना और नेहरू जी के सारे किस्से, लेकिन कभी कहे नहीं। बड़े बूढ़ों क्या कहो, ठीक नहीं लगता है। बाबा नाना दादा इनके बारे में जान मिलो तो ना बोलो, वही ठीक है। लेकिन वो तो बोल के गए। मैं तो हैरान हूं, समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, तृणमूल, RJD, ये सब लोगों, इनको प्राण दे देना चाहिए था वहां हाउस के अंदर कि ना जी माफी मांगे निशिकांत दुबे या ऑथेंटिकेट करें। आप लोगों को सांप सूंघ गया, वहीं से आपकी कमजोरी पकड़ में आ गई महाराज। और केवल मैंने बोला, धुआंधार इंटरव्यू भी दे रहे निशिकांत। ये कहने से काम नहीं चलेगा। निशिकांत की हैसियत क्या है? निशिकांत दुबे की वही हैसियत है जो किसी भी मेंबर की है लोकसभा में। लोकसभा के अंदर मेंबर छोटा बड़ा नहीं होता, बोले 900 ग्राम है या 950 ग्राम है, ये 1 किलो वाले मेंबर है, ऐसा तो है नहीं। मेंबर मतलब मेंबर, जनता दल का हो चाहे लोक दल का हो। भैया धर्मेंद्र जी, जो हैसियत अखिलेश यादव की वहां हाउस में है, वही हैसियत सपा के सबसे नए नवेले सांसद की भी है। बाहर निकल के भले ही अखिलेश यादव उसको मुर्गा बना दे,
लेकिन वहां सब इक्वल हैं। इसलिए इस भ्रम में ना पड़ो। और ये बात भी ठीक नहीं, जिसको जनता जिता के भेज रही है। क्या हमने ये सवाल तो फूलन देवी के लिए भी कभी नहीं पूछा कि फूलन देवी की क्या हैसियत है जब वो हाउस में थी? नेताजी उनको जिता के लाए थे टिकट देके, तब भी नहीं पूछा। जनता ने जिताया, लोकतंत्र का यही तरीका है। इसलिए ये भाषा ठीक नहीं कि भाई निशिकांत कौन है, उसकी क्या हैसियत है, नहीं। और किताबों से पढ़ा, जिन्होंने किताबें लिखी उन पर मुकदमा करो, जिसने पढ़ी उन पर मुकदमा करो, जो लोकसभा में बोल रहा उस पर मुकदमा करो, तो पुरखों की आत्मा को भी शांति मिले। हमारे यहां नारायण बलि की प्रथा है। ये नारायण बलि क्या है? ये पुरखों की मुक्ति के लिए दी जाने वाली बलि है, एक व्यवस्था है आध्यात्मिक पूरी। राज भाई जानते होंगे, धार्मिक व्यक्ति भारत में कुछ ही विशेष स्थानों पर होते हैं, क्योंकि हम पुरखों का हम पर कर्ज होता है, ऋण होता है। तो आप पर भी नारायण बलि देने का दायित्व आता है अब भाई पुरखों के लिए। पुरखों का चीरहरण हो गया, कांग्रेसी बोले नहीं। बताइए, वो कह रहे राहुल गांधी को किताब पढ़ने दे रहे, और किताब अपने घर में पढ़ लो। ये तो देखो इंदिरा जी और नेहरू जी के बारे में क्या बोल रहे हैं लोग। आप किताब बगल में दबाए घूम रहे हो। नेहरू जी की आत्मा को क्या लग रहा होगा कि चलो सब कहें ये हमारे कुलवंश का बालक, इसे तो बोलना चाहिए था। इंदिरा जी ने भी क्या सोचा होगा कि किस दिन के लिए इनको गोदी में खिलाया था राहुल प्रियंका को, है? इनकी नाक पहुंची थी, तेल मालिश करके नहला धुला के कपड़े पहना के बैठाया था इसी दिन के लिए। राज भाई ये गलती है, लड़ना चाहिए था, नहीं लड़े आप। खैर, कृष्णमोहन पांडे जी, राज भाई कह रहे हैं कि अगर आप मंगल पांडे हो तो यूजीसी पर बोल दो। यही ना राज भाई, आपका सवाल ठीक पूछा मैंने जी। अमिताभ भाई देखिए, फराज जी क्या कह रहे थे। फराज शर्मा जो बार बार इस बात को कह रहे थे कि यूजीसी पर बोल दे। देखिए यूजीसी का जो मामला है वो अभी न्यायालय में विचाराधीन है, और माननीय उच्चतम न्यायालय से बड़ा कोई नहीं। अब फराज जी को ऐसा लगता है तो अब उसमें अब बहुत कुछ नहीं कह सकती। मैं व्यक्तिगत तौर पर भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता हूं, परंतु सुप्रीम कोर्ट से बड़ा नहीं हूं। फराज भाई और इनके पार्टी के लोग बड़े सरकार ने क्या किया ये बताओ पहले। सुप्रीम कोर्ट पर आक्षेप कर सकते गलत हैं। बात मंगल पांडे, गलत बात मंगल पांडे। आप सिर्फ इतना बताओ सरकार ने गलत किया कि नहीं किया, सरकार ने गलत किया कि नहीं किया। नहीं पांडे, गलत, बिल्कुल गलत, जो बात बिल्कुल गलत। उस पर कृष्णमोहन पांडे कोई टिप्पणी या बाकी नहीं कर सकता। जिगर चाहिए, जिगर चाहिए, ये है जिगर चाहिए, जिगर। अरे बेकार की बातें मुझे पसंद नहीं है। मुझे सिर्फ इतना बताओ कि यूजीसी लाके सरकार ने सही किया या नहीं किया। अगर जिगर है, अगर 42 इंच का सीना है, अगर 57 इंच का सीना है तो बोलो सरकार ने गलत किया कि नहीं किया। छोड़ो फिर बेकार की बात। पांडे मत लिखा करो अपने नाम के आगे, मत लिखो पांडे अपने नाम के आगे, खत्म करो ये पांडे लिखने। अरे जवाब क्या दोगे? अरे पांडे जी लानत है आप, जो मामला अरे जरा से प्रवक्ता पद के लिए बैठे हुए हो यहाँ पे। अरे जरा से प्रवक्ता पद के लिए अपनी आत्मा को बेच रहे हो, प्रवक्ता पद के लिए अपने किरदार को मार रहे हो। अरे बोलो कि सरकार ने यूजीसी ने गलत किया है। भारतीय जनता पार्टी आपको क्या लगता है? पहले बताओ, आपको क्या लगता है? आपको क्या लगता है? सही लगता है या सही लगता है, गलत लगता है? परंतु नहीं बोलोगे। यही बात हम आज से आप कहता हूं पांडे कि नहीं हो निशिकांत सकते। दुबे ने, आप अभी दो लोगों ने ये बात अमिताभ भाई ने कहा और अरविंद सिंह ने भी कहा कि जो आरोप लगे हैं उस आरोप का कुछ नहीं मिलेगा। खुल के विरोध कीजिए सदन में। आपको नेहरू जी पर जो आरोप लगे, गलत काम कर, सोनिया जी पर जो आरोप लगे, सोनिया गांधी जी पर जो आरोप लगे, उस आरोप के अगेंस्ट में आप मुकदमा कराइए। आपको जवाब निशिकांत दुबे से, अरे छोड़ो कि भाई, आप जो है उसको सिद्ध करो, अन्यथा तुम्हारे पर मुकदमा होगा। परंतु फराज भाई सुनिए ना, फराज भाई पुनः इस बात भी कहता हूँ कि हम न्यायालय से बड़े नहीं है, आप खुद को न्यायालय समझते होंगे। पांडे डीएनए चल रहा है,
अगर पांडे डीएनए पुनः- चल रहा है पुनः- तो एक बार कह दो पुनः इस सरकार बात ने से कहता हूं फराज भाई, गलत किया या सही किया? आपको क्या लगता फराजी है? फराजी आपको मेरी क्या बात लगता है सुनिए, बताओ? पुनः इस बात क्या को मैं लगता है? कहता हूं कि क्या लगता है सुप्रीम आपको? कोर्ट से हम बड़े नहीं है, अरे माननीय उच्चतम बच्चों, न्यायालय जो आदेश चुप रहो। करेगा उसका पालन करेंगे। ए, कमजोर हम कमजोर संविधान पर विद्यार्थी विश्वास बस्ता रखते भारी, हैं, हम ये हालत मत बनाओ अपनी, लोकतांत्रिक प्रक्रिया में समझे? विश्वास रखते हैं, परंतु गुन्नी लेके लेखपाल मत फराज बनना, फराज एक गुनिया शर्मा- लेके चल दो, लेखपाल फराज से बनने शर्मा- लगो। फराज प्रकार की बातें शर्मा मत करो, और राहुल हिम्मत नहीं है गांधी, आपके अंदर। सोनिया गांधी, ये पांडे का जो प्रियंका डीएनए गांधी, लिए घूम रहे हैं, इनको लगता शर्म की होगा बात है, ये नहीं समझोगे? ये क्या संविधान है, से जमीर बड़े बेच हैं, रहे हो? ये न्यायपालिका अपने से आने बड़े वाली हैं, संतानों तभी की तो तो उत्तर सोचो। प्रदेश की जनता अरे आपको जमीर बेच ध्यान रहे हो देगी, क्या? विचार करेगी। अरे मर जाना अच्छा है। जिस पार्टी में फराज रह भाई, के स्वाभिमान फराज जी, मिटता हो, पुनः उस इस बात से पार्टी के कहता हूं, फराज स्वाभिमान जी, सोचने से फराज जी, पहले मर जाना अच्छा होगा। मर जाओ मर। अगर स्वाभिमान मर रहा हो, अगर बीजेपी में रह के आपकी आत्मा मर गई हो तो मर जाओ, उनके डीएनए में प्रॉब्लम शायद है, वो अच्छा दिखते राज है, स्वर्ग में जाओगे, बोलते स्वर्ग में फराज है, जाओगे। नाम अगर इनकी जो माइंड स्वाभिमान के लिए होता है, मर गए ना, भारत में आने आके वाले सोनिया दुनिया गांधी नहीं हो आ जाती सकते। होंगे। ठीक, अरे भाई मैं लाल। दोनों मित्रों को रोकूंगा, कृष्ण भाई को भी रोकूंगा, राज भाई को भी रोकूंगा, दोनों